कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपको क्या निकालने बोला इसमें? एवरेज कलेक्शन पीरियड बोला हुआ 2021 का, आपको क्वेश्चन एक तो दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल 365 डे आपको पकड़ना है, यानी आपको कहने मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कलेक्शन मतलब डेटर्स, समझ में है? कलेक्शन मतलब होता है डेटर्स, तो कलेक्शन पीरियड मतलब आपका क्या है? डेटर का आपको बोला है निकालने के लिए। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या मतलब होगा, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, बता सकते हैं? डेटर का, डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा है लोग। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला जो है एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बता सकते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही था। कलेक्शन को ही हम लोग डेटर बोलते हैं, किससे पैसे लेने हैं, कलेक्शन किससे करने हैं। ये 2021 में ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर लिखेंगे आप डिवाइड बाई ट्रेड सेल्स, और यहां पर लिखते थे अगर दिन बोलेगा 365, यही बोला है 365 पकड़ने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको डिटेल्स में क्वेश्चन में क्या दिया, डिटेल्स में क्वेश्चन में क्या दिया होगा थोड़ा बताएंगे? आपको एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है, माने इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ एवरेज 273,750, और क्या दिया हुआ है? बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, रिसीवेबल 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 मतलब डेटर का वैल्यू, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 2 करेंगे। तो देखो ओपनिंग कितना दिया हुआ आपका, थोड़ा देख लीजिए ओपनिंग कितना बोला हुआ है। ओपनिंग बोला है 280, क्लोजिंग कितना बोला हुआ आपका? अच्छा ये कैसे निकल के आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपका क्लोजिंग कितना बोला हुआ? 3,04,000 रुपए, डिवाइड बाय 2, थोड़ा आंसर बताएंगे कितना आ रहा? एवरेज कितना आ रहा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ रहा, करके बताओ जल्दी से। गलत तो होगा ही, 282, 292 हो रहा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन डिटेल में और क्या दिया, डिटेल में और क्या दिया था? डिटेल्स में डिटेल और देख रहे हैं हम लोग, ये तो दिया हुआ था, यहाँ से एवरेज डेटा निकल गया। और क्या दिया हुआ? जीपी दिया हुआ ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कुछ बोला हुआ है, बेस्ड ऑन कॉस्ट टू मंथ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना बोला? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना बोला हुआ है? 2 मंथ बोला हुआ है। जीपी का रेट दिया हुआ है, जीपी रेशियो दिया 10%। क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स, यानी आपका बोलना है क्रेडिट सेल जो है टोटल सेल का 80% है, टोटल सेल का 80% है। ठीक है, क्वेश्चन सब लिखा, मैं खाली क्वेश्चन को मार्क आउट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन का डिटेल्स, यहां से तो निकल गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, थोड़ा एक बताओ, एक यहाँ बताइएगा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है? COGS, COGS का फुल नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शायद यहाँ पर कुछ एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2 महीने, तो यहाँ 2 महीना बोला हुआ है, मतलब वेलोसिटी टाइप का दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 बाई क्या लिखेंगे हम लोग? 12,
COGS एवरेज इन्वेंट्री का करके बताइए कितना होगा। एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो करके बताइए COGS कितना आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, इसका फॉर्मूला थोड़ा बदलेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नहीं है। इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला में एवरेज इन्वेंट्री ऊपर रहेगा, क्योंकि महीना दिया हुआ है तो महीना आपका रेशियो में नहीं देता। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ही COGS नीचे होगा। तो ये 2/12 हुआ, एवरेज इन्वेंट्री 273,750 डिवाइड बाय COGS, तो 2 COGS होगा आपका, और इसको क्रॉस करिए कितना हो रहा, 273,750 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट कितना आ रहा, 16,42,500 टोटल COGS आप बोल रहे हैं यार, जी। COGS टोटल आ रहा है 16,42,500 या इसको ऐसे काट भी सकते हो 1/6, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या किया आपने, इसको काट दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 16,42,500 रुपये आएगा। आएगा, मेरा बात समझ आएगी मैं क्या किया हूँ उस चीज़ को लेकर। सर COGS से पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि मुझे सेल चाहिए। अच्छा, सेल कैसे निकाला जाता है, COGS प्लस GP, यही ना। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, सेल को अगर तुम 100 पकड़ते हो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, सेल को तुम अगर 100 पकड़ते हो, ये कितना परसेंट है, 10%, तो ये कितना का होगा, 90 का वैल्यू होगा। आपको किसका वैल्यू पता है, COGS का वैल्यू पता है आपको, 10% निकाल लेंगे, हमको टेन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम तो डायरेक्ट 100 निकाल लेंगे। हमको जब 100 का वैल्यू पता है, डायरेक्ट 90 बात कर लेंगे हम लोग। अब 10 का भी निकालना चाहिए तो अब 90/110 करेंगे, तो 10 का वैल्यू पता चल जाए तो दोनों जोड़ करके लिखना होगा। अगर 10 का निकालते हो तो हम लोग COGS डायरेक्ट सेल निकाल लेते हैं हम लोग। तो सेल का ऐसे निकालेंगे, अब सेल अगर निकालने जाएंगे तो मैं कितना लिखूंगा, 16,42,500 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 90 और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। और हम लोग यहाँ पर क्रेडिट सेल लेते हैं, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। तो मुझे यहाँ पर 80% बोला लोग, यानी जो आपका सेल आएगा उसका 80% लेंगे, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आइए मेरा बात समझ आना क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन छोटा ही दिया पर गंभीर है थोड़ा सा क्वेश्चन मसला। तो यहाँ पर 90% कितना आपका आंसर, 18,25,000 रुपये। तो 18,25,000 रुपये आया है, ये तो 100% है। अब ये तो टोटल सेल निकला 100%, उसका 80% आपका जो है क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना आएगा, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 18,25,000 के ऊपर 80% मार दीजिए, आपका बता रहा आंसर कितना, 14,60,000 रुपये। चलिए सर 14,60,000 है ना, सब कुछ सेटअप हो गया है चीजों को लेकर। तो अब आपका फॉर्मूला में जाए, कलेक्शन पीरियड में जाए, बनाइए, अब बैठिए, अब कर दीजिए काम। यहाँ पे कितना लिखेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना बोला, यहाँ पे कितना रहेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 292,000, और ये कितना है, 14,60,000 रुपये इंटू 365। तो इसको गुणा करके डिवाइड करके निकाल लीजिए कितना दिन निकल के आ रहा है, 292,000 इंटू 365 डिवाइड बाई 14,60,000 रुपये, 73 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड में जो आंसर आएगा
73 डेज आएगा आंसर। दिस इज योर आंसर। ये है मतलब इस मोरल द स्टोरी में क्या निकल के आया, क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को पता करने के लिए ये तो बड़े सस्ते में निकल के आ गया। इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, पहले इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया और वहां से तुमने पहले क्या किया, वहां से सीओजीएस निकाला। और सीओजीएस निकालने के बाद क्योंकि सेल की प्राप्ति करनी है तो अगर सीओजीएस आपका बोला अगर 10% हम सेल होता है, अगर 10% सेल है मतलब ये अगर इसको 100 पकड़े तो ये 90 होगा, ये 10 होगा, तो आपकी जो वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से सेल पता चल गया, सेल का 80% क्रेडिट सेल हुआ है। बस ये फॉर्मूला ऐसे फॉर्मेशन यहाँ से लेके आया गया है। तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका 73 डेज आ रहा है। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। 2019 का क्वेश्चन अलग हो गया।